जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। तो आज हम आपके लिए भारतीय संविधान की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की सीरीज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा को लेके आए हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्या है संविधान सभा और क्या है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को गठित किया गया था। अब ये संविधान सभा को बनाने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। क्या आई थी? कैबिनेट मिशन योजना। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले सन 1895 में, ठीक है, माननीय बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन इनकी एकमात्र व्यक्ति की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको निरस्त कर दिया था, इनकी मांग को निरस्त कर दिया था। लेकिन फिर आगे चल के जब 1924 ईस्वी में एक आती है स्वराज पार्टी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी के द्वारा इसमें संविधान सभा की मांग को रखा जाता है और इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो हमारे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो स्वराज पार्टी की मांग को, स्वराज पार्टी ने जब संविधान सभा की मांग को रखा तो स्वराज पार्टी के ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने एक योजना भेजी थी संविधान सभा को गठित करने के लिए, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना जो होती है हमारी, कैबिनेट मिशन योजना, तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो होती है ये भारत में 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आती है। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष, ठीक है, 3 सदस्य आते हैं इसमें, जिसके अध्यक्ष, इस मिशन योजना के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड पैथी लॉरेंस को जाना जाता है। लॉरेंस को जाना जाता है और 2 अन्य सदस्य आते हैं, अन्य सदस्य, जिसमें पहले होते हैं एवी अलेक्जेंडर और दूसरे होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या जो होती है 389 होती है। कुल सीटें कितनी होती हैं? 389 होती हैं। अब इन सीटों में 389 सीटों के बाद 296 सीटों पर होता है चुनाव और इन सीटों को फिल करने के लिए सदस्यों के लिए नियुक्ति के लिए एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुनना होता था। ठीक है, तो एक चुनाव को आधार बनाया गया था कि 10 लाख की, भारत की 10 लाख की आबादी में एक सदस्य चुना जाएगा, एक सदस्य चुना जाएगा। तो 389 सीटों के बाद में 296 पे क्या हुआ, इसमें कह सकते हो कि चुनाव हुआ और 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। 208 सीटें, तो 208 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, जिसमें 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग जीती थी, मुस्लिम लीग जीती, और शेष 15 सीटें जो थे वो अन्य दल जीते थे, अन्य दल जीते थे। अच्छा, इस 289 कुल 389 सीटें में हम इसको 3 संप्रदाय के रूप में बांट सकते हैं। इसमें मुस्लिम संप्रदाय था, सिख संप्रदाय था, ठीक है, और अन्य सामान्य लोग थे। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 पार्टियां भी इन्वॉल्व हुई। 2 पार्टियां क्या थी? शामिल थी। 2 पार्टी कौन कौन सी? एक कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी मुस्लिम लीग, दूसरी मुस्लिम लीग। ठीक, तो यहाँ तक सभी लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठन किया गया था। समझ गए फ्रेंड्स। अब संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी, लेकिन चूंकि इनकी एकमात्र मांग थी तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और इनकी मांग को क्या कर दिया, उन्होंने
निरस्त कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का मतलब संविधान सभा की मांग को रखा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है, तो अब संविधान सभा में का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा होता है, और कैबिनेट मिशन योजना जो होती है 24 मार्च 1946 को भारत में आती, जो भारत में आने मतलब दिल्ली में आती भारत के अध्यक्ष। इसमें 3 मुख्य सदस्य थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। फिर कुल सीटें इसमें कितनी थी? 389 सीटें। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य कितनी आबादी पे चुना गया था? 10 लाख की आबादी पे चुना गया था। तो 296 सीटों पर होता है चुनाव। ठीक है, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती और 73 सीटें जो होती मुस्लिम लीग जीतती और 15 सीटें जो होता है अन्य दल जीतते हैं। अब 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य हो गया। ठीक है, इसमें 2 पार्टियां भी इन्वॉल्व हुई, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार संविधान सभा बन जाती है। अब इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो ऐसा संविधान तैयार करना कि जो देश की प्रशासन व्यवस्था को इस प्रकार चलाए कि देश में कोई अराजक व्यवस्था उत्पन्न ना हो। इसी कारण तुम्हें आप सभी को पता है कि हमारा जो लोकतंत्र है भारत का सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, भारत का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स संविधान सभा बन के तैयार हो जाती है, इसका उद्देश्य भी मिल जाता है। अब इसकी बैठकें होंगी। तो सर्वप्रथम पहली बैठक जो थी, ठीक है, पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 1940 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दूसरी बैठक जो होती है हमारी, ठीक है, दूसरी बैठक वो हमारी होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी जो बैठक हुई है इसका मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है। इसके पीछे भी एक कहानी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग राष्ट्र बनाने, पाकिस्तान बनाने का बात चल रही होती है, तो यहाँ पे कुछ लोग इस दूसरी बैठक का कर देते हैं बहिष्कार। ठीक है, अलग राष्ट्र पाकिस्तान जो है, ठीक, उसके लिए अलग से संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और तो दूसरी बैठक हो जाता है बहिष्कार। फिर तीसरी बैठक होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटें बहुत पूछी जाती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो तीसरी बैठक के रूप में तीसरी बैठक जो होती है हमारी वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही लास्ट में जाके हमारी प्रस्तावना बनता है, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम और ध्यान रखेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष समिति बनाई गई थी इसमें। ठीक है, उसके अध्यक्ष जो थे वो हमारे BN राव थे। कौन थे? BN राव, सलाहकार समिति की। ठीक है, अब इसमें कुल 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जिनका अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख समिति टोटल कितनी बनाई गई थी? 13 बनाई गई थी, जिसमें प्रमुख हैं जैसे पहली संचालन समिति हो गई। संचालन समिति क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जो आप सभी को पता है कि अब देखिए यहाँ से संचालन मतलब समिति को कौन चलाएगा? उस समिति को
उसका अध्यक्ष ही तो चलाएगा, ठीक। और अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कह सकते हो कि आप संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज भीमराव अम्बेडकर लगा के रखें, तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, वो गलती आपको नहीं करनी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं हमारे संघ संचालन समिति। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में, अच्छा संघ जो है, संघ की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जब चैप्टर आप सभी को समझाएंगे तो उसमें प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, समझ रहे फ्रेंड्स। तो और उस समय जो प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे उसमें जो प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो संघ संचालन समिति के कौन अध्यक्ष हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब जो आता है नंबर 3 पे प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना माना जाता, मतलब लिखा जाता है या हैं, ठीक है। तो प्रांत संचालन समिति, जैसे प्रांत का नाम है तो फ्रेंड्स आपको वल्लभ भाई पटेल याद आने चाहिए तुरंत, ठीक है। तो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में, सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हालांकि आपको सभी कुछ मिलेगा, सभी कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया कि संविधान सभा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अब इसको कभी कभार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूछ लिया जाता है और प्रारूप समिति हिंदी में पूछ लिया जाता है, तो लगा के हमें भीमराव अम्बेडकर ही आने हैं। तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, साथ साथ में जो हम बोलते रहते हैं आप उसको साथ में नोट करें तो अच्छे समय तक, लंबे समय तक हमें चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बगैर समय गवाए। अब हमारा जो भारतीय संविधान जो था, ठीक है, उसमें कुल समय कितना लगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान बनाने में कुल रुपए जो थे वो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे टोटल, ठीक है। तो आप कह सकते हो लगभग 64 लाख रुपए, इतना रुपए खर्च हुआ था जब हमारा संविधान बना था, समझ रहे फ्रेंड्स। तो उस समय की बात है जब $1 के बराबर था। अब तो फिलहाल अब तो काफी नीचे गिर गया रुपया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसको ना ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, समितियां बन गई। अब हमारा संविधान जो बनके जब तैयार हुआ, ठीक है, तो उसको 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था, ठीक है। अंगीकृत किया गया था या पारित किया था? क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स कि हमारा भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया था। काफी सारे स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 लगा के आते हैं, तो वो नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन हमें यहीं से फंसाता है, ठीक है। तो जो भारत का जो संविधान था, ठीक है, वो 26 नवंबर
49 को अंगीकृत या पारित किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत या पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। जबकि लागू भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो यहीं से हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी हम इसकी वर्षगांठ मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, लंबे समय तक चीज़ें हमें याद रहेंगी। लेकिन हाँ, नोट करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा, अब भारत का संविधान क्या तैयार हो गया। अब क्वेश्चन बहुत आता है कि जब मूल संविधान में, ठीक है, जो तैयार होके आया था उसमें हमारे 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने भाग थे फ्रेंड्स? 22 भाग थे। ठीक है, तो भाग की संख्या कितनी थी? 22। ठीक है, लगभग आर्टिकल भी इतने ही है। क्रम इसको आगे बढ़ाते चले क्रम के अनुसार तो लगभग यही है। लेकिन इसको ए बी करके, जैसे कोई आर्टिकल हुआ उसमें आर्टिकल 1A जोड़ दिया गया तो लगभग 465 हो गए हैं। लेकिन गिनने के क्रम में 395 ही है। ठीक है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ा कर दी गई है। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8। क्वेश्चन बहुत फंसाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी? 12। भाग भी हमारे लगभग ठीक है 22 ही हैं अभी भी। समझ रहे फ्रेंड्स, इसमें भी ए बी करके बढ़ाया गया, का खा करके बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन हाँ, क्रम के आधार पर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद भी हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा संविधान 22 भाग हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? तो आज हमारा ये संविधान सभा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हम कई अच्छे चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम अनिल ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से सब्सक्राइब करें, जिससे क्या आपको तुरंत वीडियो सबसे पहले आपके पास हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।